हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार है आप सभी को। बच्चों आज क्लास 10th का काफ़ी सारे बच्चों ने मुझे कॉल किया और बोला सर पॉलिटिकल साइंस सोशल साइंस का जो सामाजिक विज्ञान का पॉलिटिकल साइंस है उसका क्वेश्चन आप लोग कीजिए। बच्चों जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे हाथ में 2021, गौर से देखिए 2021 का मॉडल पेपर है। 2021 का मॉडल पेपर ये बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर है। बच्चों ऑफिशियल मतलब उसका ओरिजिनल मॉडल पेपर है, बिल्कुल सरकारी मॉडल पेपर है और इससे प्रश्न जरूर आएंगे बच्चों। तो मैं आज इसका डिस्कशन करूंगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे बच्चों, अभी हम लोग पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस को करेंगे। राजनीति विज्ञान मतलब पॉलिटिकल साइंस। क्वेश्चन को मैंने यहां पर लिख दिया है, ठीक है। आप सभी बच्चों के लिए मैं एक बार क्वेश्चन रीड आउट कर देता हूं, पढ़ देता हूं, ठीक है। ध्यान समझिए। क्वेश्चन है, गठबंधन की राजनीति कैसे लोकतंत्र को प्रभावित करती है। अगर आपके पास मॉडल पेपर है तो आप लोग मॉडल पेपर में प्रश्न को देख सकते हैं। प्रश्न संख्या आप लोग जब निकालेंगे पॉलिटिकल साइंस में, राजनीति विज्ञान में, तो प्रश्न संख्या 13, यही प्रश्न को मैंने यहां पर लिख दिया है, ठीक है। और इसी प्रश्न को मैं समझाने की कोशिश किया हूं बच्चों, बिल्कुल आसान शब्दों में, कोई किताबी लैंग्वेज नहीं, ठीक है, एकदम आसान से बच्चों। ये पूरा मेरा वादा है, अगर ये वीडियो आप लोग देखते हैं पूरा तो 100% इस सवाल के आप जवाब दे पाएंगे अपने, वो भी समझ कर। रटवाने का मेरा कोई उद्देश्य बच्चों नहीं है, ना ही शिक्षा कोई उद्देश्य रटवाना, ठीक है। चलिए अब सवाल समझिए बच्चों। गठबंधन समझिए बच्चों। गठबंधन होता है जब दो पार्टियां या दो से अधिक राजनीतिक दल मिलकर के सरकार चलाती है तो उसे कहते हैं गठबंधन। क्या बोलते हैं बच्चों? गठबंधन। फॉर एग्जाम्पल देखिए, बिहार, जिस राज्य में हम लोग रहते हैं बिहार में, तो बिहार में अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम में 2021, तो अभी बीजेपी अब प्लस में जेडीयू का गठबंधन हुआ है। किसका गठबंधन हुआ? बीजेपी प्लस जेडीयू, अब प्लस हम पार्टी है, मतलब फिर उसके बाद विकास वीआईपी पार्टी है और अलग तरह की पार्टियां हैं, हम पार्टी हैं। तो 3-4 पार्टियां मिलकर क्या बना है? एक गठबंधन बना है। क्या बना बच्चों? गठबंधन। देखिए वही प्रश्न है कि गठबंधन जो होता है ना, वो किस तरह से, किस प्रकार से इफेक्ट पहुंचाता है, अफेक्ट करता है, चीजों को प्रभावित करता है, उसका प्रभाव कैसे होता है, उसी को डिस्कशन हमें करना है बच्चों। समझ में? गठबंधन समझिए। गठबंधन तभी होता है जब राजनीतिक दलों का सीट कम होता है बच्चों। जैसे मान लीजिए मेरे पास 70 सीट, कितने सीट है? 70। अब बहुमत का आग्रह मान लेते हैं कितना? 120 है, मान लो, अभी मान ले रहे हैं कितना? 120। और मेरे पास कितना है? मान लो मेरे पास नहीं, बीजेपी के पास कितना है? 70 मान लो, ठीक है। और मान लेते हैं कि जेडीयू के पास है, तुम्हारा जेडीयू के पास है कितना? 40। तो 70-40 कितना हुआ? 70-40 110 और 10 मान लेते हैं कि वीआईपी का 10 कितना मानते हैं बताओ? वीआईपी पार्टी है, विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी पार्टी है, इसका मान लेते हैं 5। और हम है जीतन राम मांझी की पार्टी, हम हिंदुस्तान अवाम मोर्चा जो पार्टी है जीतन राम मांझी की, मान लेते हैं इसका 5। अब देखो 120 और 40 कितना हुआ? 110। नहीं सॉरी, माफ कीजिएगा, 70 और 40 कितना हुआ? 110। अब 5 15 105 115 5 120 मिल गया ना। यानी मान लो अगर बहुमत के लिए मान लेते हैं 120 सीटें हैं, सीट अलग अलग, देखो अलग अलग स्टेट में अलग अलग क्या होती हैं, अलग अलग राज्यों में ना अलग अलग बहुमत का आग्रह होता है, ठीक है। बिहार में 122 है, बिहार में कितना है? 122। देखो अब इसका भी खेल है, कुल जितना सीट होगा ना, जितना सीट है उसका आधा कर दो। बिहार में कुल बात करें विधानसभा की तो 243 सीट, कितने सीटें हैं बच्चों? 243 का आधा कर दो, तो 243 आधा होगा तो 12 दूना 24, 121.5 कितना होगा? 121.5। अब कोई आदमी तो आधा थोड़ी ना होगा, एमएलए कोई आधा होगा जी, तो इसलिए 121.5 को 122 मान लिया। कितना मान गया? 122, ठीक है। और 2 मान लो, इसमें 2 ही देते हैं, चलो 122 ही कर देते हैं, ठीक है। 2 और 2 मान लो निर्दलीय है। अब ये लोग मतलब गठबंधन में जुड़ गए। देखो ये बहुत खराब होता है, गठबंधन की सरकार उतनी अच्छी नहीं होती। अब बोलेंगे सर कैसे? आपने कैसे बोला कि गठबंधन की सरकार अच्छी नहीं होती है? ऐसे बोला, देखिए सर,
आप लोग भी समझिए, जब गठबंधन होता है ना तो सरकार कमजोर होती है बच्चों, उतना मजबूत नहीं होती। जैसे समझिए, जैसे बीजेपी है, जेडीयू है, हम आदमी, हम पार्टी, वीआईपी है, हम पार्टी है, चारों आदमी है। अगर थोड़ा भी टस से मस होता है तो वो बोलता है कि हम पार्टी से हट जाएंगे। अब पार्टी से हट जाएंगे ना, यानी सरकार गिर जाएगी। सरकार क्या होगी? तो मजबूत नहीं ना हुआ। मान लो 120 में से कोई भी हट जाएगा, मान लो कि चलो मान लो सपोज हम पार्टी हट गया तो 115 हुआ, सरकार क्या हो गई? गिर जाएगी। 120 से 122 से कम हुआ, जितना भी बहुमत का आंकड़ा है उससे कम होता है, सरकार क्या होती है? गिर जाती है बच्चों। तो सरकार गिरना नहीं चाहिए। तो बहुमत का जिसमें गठबंधन होता है सरकार बहुत ही लचर होती है। उसकी पकड़ सरकार पर, उसकी पकड़ सरकार पर, उसकी पकड़ प्रशासन पर, पुलिस पर कम होती है। जैसे देखो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, अभी हम जानते हैं वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। लेकिन नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री है, क्या पूरा पावर उनके पास है? नहीं है। कुछ पावर बीजेपी के पास भी है। कुछ मंत्री जो बनते हैं ना, अब होता क्या देखिए, अब जब मंत्री बनता है ना वो बोलता है कि हम बनेंगे शिक्षा मंत्री, नहीं तो हम समर्थन नहीं देंगे। मजबूरी में उसको शिक्षा मंत्री बनाना पड़ता है। कोई बोल देगा कि हम बनेंगे, हमको वित्त विभाग दे दीजिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री, तो उसको फाइनेंस मिनिस्ट्री देना पड़ेगा। कोई बोलेगा हमको डिप्टी सीएम बना दो, उप मुख्यमंत्री, तो उसको उप मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। सब ऐसा होता है। सब आदमी अपना अपना सीट मांग लेता है, नहीं मांगेगा तो उसका काम नहीं चलेगा। ठीक है, आप समझ। एग्जाम्पल देखिए, अभी वर्तमान में बिहार का मौजूदा हालत क्या है। अभी वर्तमान में बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, मुख्यमंत्री हैं, बट दो डिप्टी सीएम मतलब होता है उप मुख्यमंत्री बीजेपी से है। बीजेपी देखो, सीएम के बाद अगर दूसरा पावरफुल आता है तो कौन होता है? डिप्टी सीएम। कौन होता है? डिप्टी सीएम जो होता है बहुत पावरफुल होता है। मतलब मुख्यमंत्री के बाद सेकेंड पावरफुल होता है उप मुख्यमंत्री। कौन होता है? उसके बाद अलग अलग विभाग के होते हैं। अब देखिए बच्चों, अब होगा क्या, ध्यान समझ। अब टकराव होगा। क्या होगा? टकराव। अब वो चाहेगी कि हम ज्यादा शासन करेंगे, नीतीश कुमार चाहेगा हम शासन करेंगे, और जेडीयू चाहेगा कि हम शासन करेंगे। सभी लोग क्या चाहेंगे? हम शासन करें। सभी लोग अपने तरफ से सरकार चलाना चाहेगा। समझिए, अगर एक आदमी रहता तो सरकार पर उसकी बढ़िया से क्या होती? पकड़ होती, क्योंकि वही हीरो है। वही जो बोलेगा सो होगा, वही जो बोलेगा सो होगा। अभी देखो, मुख्यमंत्री के पास बेसी पावर नहीं है। अभी वाकई पूछो, वर्तमान में नीतीश कुमार के पास ज्यादा पावर नहीं है, क्योंकि पावर अभी छिन्न भिन्न हो चुका है। पावर बीजेपी के पास भी है, पावर हम पार्टी के पास भी है, पावर वीआईपी पार्टी के पास भी है। अगर कोई भी हट जाएगा ना तो सरकार क्या होगी? धराम से गिर जाएगी, फिर चुनाव होना होगा। तो सब चाहता है, सब ऐसे ही गठबंधन सरकार हमेशा कमजोर होती है बच्चों। गठबंधन सरकार क्या होती है? हमेशा कमजोर। ना तो पुलिस पर उसका ढंग से पकड़ होता है। कोई योजना लॉन्च करेगा, अब तुम कोई भी फैसला लोगे तो बीजेपी से, वैसे नीतीश कुमार अपने मन से कोई फैसला लेगा नहीं, बीजेपी से पूछना पड़ेगा उसको, हम पार्टी से पूछना पड़ेगा, सबके सहमति से फैसला बना पड़ेगा। अगर मान लो बीजेपी, अगर जेडीयू को 130 कितना सीट आ जाता? 130, तो क्या पूछना पड़ता? नहीं। अब अपने उसको अपने ही 130 पुर गया, 122 चाहिए, 130 पुर गया है। अपना फैसला वो जो मन होता सो करेगा, अपना जो मन होगा वो करेगा। लेकिन अभी वर्तमान में क्या है? बैसाखी के सहारे पर है। गठबंधन जो होता है ना वो बैसाखी देता है, इंसान को बैसाखी बना देता है। जैसे बैसाखी लंगड़ा होता है ना, ऐसे करके चलता है, वो वही हो गया मुख्यमंत्री। गठबंधन की सरकार बहुत कमजोर होती है, ढीली होती है, क्योंकि पावर जो होती है बिखराव हो जाता है। इधर बोलेगा ईर घाट, तो बोलेगा बीर घाट, ऐसे होता है। सच पूछो, ऐसे ही होता है। सरकार किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होती है। सरकार जैसे अभी वर्तमान देखो, दो डिप्टी सीएम है, एक रेणु देवी है और एक और है, समझे ना, तारकेश्वर प्रसाद। एक है तारकेश्वर प्रसाद, एक कौन है? अभी तुम लोग को पता भी नहीं है। बिहार के दो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री कौन है अभी? रेणु देवी और तारकेश्वर प्रसाद। तो उन दोनों के पास भी पावर है। बीजेपी अगर जेडीयू ज्यादा करेगी तो बीजेपी टांग खींच लेगा, सरकार क्या होगी?
अगर बीजेपी जाया करेगी तो जेडीयू टंग क्या करेगा? अब बताओ, सब कमजोर हो चुका है। अभी किसी एक पार्टी को होता तो अपने मन से सरकार चलाता, जो योजना चाहे वो योजना लॉन्च करता, बट अभी सभी से पूछ के करना पड़ेगा हर काम। सभी से, चाहे मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, उसको भी राय मशवरा लेना पड़ेगा, उसको पूछना पड़ेगा। अपने जो गठबंधन के दल होते हैं ना, उनसे पूछना पड़ेगा बच्चों। ये गठबंधन की सबसे बड़ी खामी होती है। तो फिलहाल क्वेश्चन पाते हैं बच्चों, राजनीति कैसे लोकतंत्र को प्रभावित करती है? लिखेंगे बच्चों, राजनीतिक राजनीति कहते हैं गठबंधन की राजनीति। किस राजनीति? गठबंधन की राजनीति लोकतंत्र को बहुत तरीके से प्रभावित करती है। जैसे कि पहला लिखना, पहला अभी लिखना नहीं, समझो, पहला लिखोगे इस परीक्षा में कि गठबंधन की सरकार बहुत ही कमजोर होती है। गठबंधन सरकार क्या होती है? बहुत ही कमजोर होती है, क्योंकि कोई भी फैसला वो अकेले नहीं ले पाता है। उसको जैसे नीतीश कुमार को फैसला लेना पड़ेगा तो किससे पूछेगा? बताओ, बीजेपी से, वीआईपी पार्टी से, हम पार्टी से। हम है हिंदुस्तान अवाम मोर्चा। बोलो, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा। वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी, विकासशील इंसान पार्टी मुकेश सहनी का पार्टी है। किसका सहनी है? मुकेश सहनी का। ये है जीताराम मांझी की पार्टी, ठीक है। ये बीजेपी में अभी नरेंद्र मोदी जी हैं, उसका भी अध्यक्ष जो है जेडीयू नीतीश कुमार का। जेडीयू कौन है? नीतीश कुमार का पार्टी क्या है? इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। कब हुई थी? 1999। बीजेपी का 1980, बीजेपी का 6 अप्रैल 1980 में। और वीआईपी ये सब नया पार्टी है, ये सब 2-3 साल पहले ही बना है। ये सब ने पूछेगा एग्जाम में, पूछता है यही दोनों, ठीक है ना। बीजेपी का 6 अप्रैल 1980, 6 अप्रैल 1980। जेडीयू का 1999। और ये वीआईपी हम पार्टी नहीं पूछता है, ना पूछा है ना पूछेगा। चलिए टॉपिक पे आते हैं बच्चों। तो गठबंधन की सरकार जो होती है बहुत कमजोर होती है, बहुत निर्भर होती है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, गठबंधन की सरकार में ना फैसला में देरी लगती है। फैसला में अब बोलेंगे सर कैसे देरी लगती है? ऐसे बच्चे ध्यान दो, अगर मान लो हम मुख्यमंत्री हैं, अकेला मान लेते हैं, सपोज हम अभी मुख्यमंत्री हैं, तो हम क्या करेंगे? हम जो मन होगा वो फैसला लेंगे। लेकिन मान लो कि मेरे पास नंबर नहीं है, मेरे पास नंबर नहीं है, और तुम लोग भी पार्टी वाले हो, तो हम अपने मन से करेंगे। तुम अपना गठबंधन क्या करोगे? पीछे खींच लोगे, हमारा सरकार क्या होगा? गिर जाएगा। इसलिए हम जो ये करेंगे ना, तो आपसे पूछेंगे क्या ये फैसला ठीक रहेगा। कोई योजना लॉन्च करेंगे, पूछेंगे तुमसे ही पूछेंगे, ताकि सबको मिलजुल के रखे। नहीं समझे? सबको मिलजुल के रखना पड़ता है। तो गठबंधन में सरकार कमजोर होती है, फैसले देरी से होते हैं। फैसले क्या होते हैं? पुलिस पर सरकार की पकड़ कम होती है, पुलिस पर पकड़ कम होती है। डीएम एसडीएम तुम्हारा बात जल्दी नहीं मानेगा, वो भी समझ जाएगा। जो डीएम होता है, डीएम से सरकार के अंदर आता है। डीएम, पुलिस, एसपी, एसएसपी, दरोगा, बीडीओ, सीईओ, जितना भी ऑफिसर है, एसडीओ, जितना भी है, सभी ऑफिसर्स सरकार के अंतर्गत आते हैं। बट गठबंधन में थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि वो भी समझता है ना कि सरकार गठबंधन की है। किसकी है? गठबंधन की। तो अपने मन से काम करना शुरू कर देता है, ठीक है ना, वो नहीं सुनता है। तो ये बहुत तरह का फैक्टर है जो क्या करती है? राजनीति को प्रभावित करती है। तीसरा पॉइंट लिख सकते हो इसमें कि इसमें फैसले देरी से होते हैं। समझ में आया? पकड़ क्या होती है? ढीली होती है, और सरकार गिरने का खतरा हमेशा रहता है, हमेशा खतरा होगा। सोते भी रहोगे, तुमको डर में रहेगा, बाप रे कहीं वो सरकार हटा ना ले पावर। हटा लेगा तो क्या होगा? कल ही सरकार गिर पड़ेगा। अकेला रहेगा, कोई हटा ही नहीं सकता है तुम्हारा। तुम अकेले शेर रहोगे, अकेले ही पावरफुल रहोगे। बट जब गठबंधन में रहोगे ना, तुम्हें हर रात डर लगेगा कि यार कहीं मेरे जो गठबंधन मेरे पार्टी है, कहीं मेरी विपक्षी पार्टी में न मिल जाए। नीतीश कुमार को हमेशा डर होता है, बीजेपी को भी हमेशा डर होता है, कहीं नीतीश कुमार ना चले जाए लालू यादव के साथ, मतलब आरजेडी के साथ। आरजेडी मतलब राष्ट्रीय जनता दल, लालटेन छाप। कौन छाप है? ये जेडीयू तीर छाप है। अब बीजेपी कौन छाप है? कमल छाप। तो ये हमेशा चलता रहता है बच्चों, ये हमेशा चलता रहता है, ये अफेक्ट करता है। ये मैंने प्रैक्टिकल वे में बताया बच्चों।
प्रैक्टिकल वे में बताया है, कोई किताबी भाषा नहीं है, ये प्रैक्टिकल वे में अगर आप इसको लिखेंगे बच्चों, अगर एग्जामिनर पढ़ा लिखा होगा, लेकिन दिक्कत ये भी एग्जामिनर भी आजकल मूर्ख रहता है, कॉपी चेक करने वाला क्या होता है, मूर्ख। सही बता रहे हैं, सही को भी गलत, गलत को भी सही, ऐसे होते हैं और जेन्युइन बच्चा माना जाता है, ऐसा होता है, समझे, ध्यान समझिए। लेकिन अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान होगा जो आप इसको लिखेंगे अपने मन से तो आपको नंबर देगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल वे में बता रहे हैं और ये सबसे बेस्ट आंसर होगा, इससे बेस्ट कोई नहीं हो सकता है, समझे। हालांकि कोई भी आंसर बेस्ट नहीं होता है, एवरी आंसर इज यूनिक, अपने आंसर अपने आप में क्या है, एक यूनिक होता है, समझे बच्चों। तो आप इसमें लिखेंगे, इसमें सरकार फैसला देरी से लेते हैं, सरकार गिरने का डर होता है, पकड़ प्रशासन पे कम होती है, समझे, सभी विपक्षियों पर सभी गठबंधन वाले पार्टी को बात मानना पड़ता है, तुम जो बोलोगी हम उसको बात मानेंगे, नहीं मानेंगे तो आप बोलेंगे चलिए हम जाते हैं तब, समझे, ऐसे होता है। सरकार गिर जाएगा, सरकार गिरने का डर होता है, इसीलिए सभी लोग, नीतीश कुमार क्या लगता है अपने मन से फैसला सब करता होगा, नहीं करता होगा, बीजेपी से पूछ के करता है, सभी पार्टियों से पूछ के करना पड़ेगा। गठबंधन की यही खासियत, एक गरीबी, एक यही मतलब एक कमी है, समझो, कमी यही है गठबंधन की सरकार में, हमेशा यही कमी होती है कि आप पूछ के हर चीज में मशवरा लेंगे, हर चीज में राय विचार लेंगे, राय विचार नहीं लेंगे उसका मन मैला हो गया, उसका मन मतलब थोड़ा गुस्सा हो गया, लो हम जाएंगे ललवा से मिल जाएंगे, ललवा से मिल गया, लो तुम्हारा पार्टी क्या हो गया, से उसको भी कमी है, थोड़ा सा ही अंतर है, थोड़ा सा पार्टी सहयोग कर देगा उसको भी सरकार क्या होगा, बन जाएगा, समझे ना, ऐसा होता है। लिखेंगे, इसका लिखेंगे बच्चों, हाँ, इसमें न्याय दिलाने में भी देरी होती है, न्याय दिलाने में भी क्या होती है, देरी होती है, मतलब हर एक तरह से देरी होता है बच्चों, बोले समझे ना। जैसे कोई शिक्षा का कोई मान तुम्हें बजट देना है तो उसमें भी तुम्हें अकेला रहोगे, जो मन में जितना होगा कर पाओगे, लेकिन उसमें भी तुम्हें पूछना पड़ेगा, हर चीज धीमी होगी, हर चीज क्या होगी, और इतना ही नहीं बच्चों समझिए, और बिल पास कराने में भी समस्या होती है। देखो समझो, कोई भी कानून बनता है ना, और रोड पे नहीं बनता है, रोड पे हम जैसे नीतीश कुमार ने बोला दारू बंद, दारू बोल दिया बंद हो गया, ऐसा नहीं होता है, उसको ध्यान समझिए, उसको उसके विधानसभा से, फिर विधानसभा से, अब विधान परिषद से, और उसके बाद राज्यपाल मोहर मारेगा, तब जाकर के वो कानून बंद होगा बच्चों, ठीक है। इसी प्रकार लोकसभा में होता है, सेंट्रल लेवल पर कानून बनेगा तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, तब जाके वो कानून बनता है। इसलिए तो उसको बिल पारित, चूंकि संख्या नहीं रहेगा ना, तो बिल पारित करने में भी क्या होगा, उसको दिक्कत, कानून बनाने में भी क्या होगा, दिक्कत। तो इसीलिए कुल मिला के इस तरह से प्रभावित करता है बच्चों, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ठीक है, वरना डिसलाइक भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी।